मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी बड़ी मुसीबत के रूप में निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ है और उस आतंकी हमले को करने की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है और यह तालिबान पेशावर में ऑलरेडी भी हमले कर चुका है और फिलहाल के लिए 46 मौतें और 150 घायल होने की सूचनाएं यहाँ पर आ रही हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के सेशन में ऐसा क्या हुआ है और और जानने का प्रयास करते हैं कि इस घटना के पीछे आफ्टर ऑल कौन जिम्मेदार है, कहां यह घटना हुई है और किस प्रकार की घटना है। आप यहां पर एक खबर देख रहे हैं, 33 किल्ड इन सुसाइड बॉम्ब अटैक एट पाक मॉस्क, 150 इंजर्ड। अब आप इसी खबर को आप देखें तो 33 से यह फिगर बदल करके यहां पर 46 किल्ड पर आ जाता है, यानी कि यह नंबर जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इस खबर में एक चीज़ देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के पेशावर का नाम आता है। यह पेशावर खैबर पख्तूनवा करके जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पर है। पेशावर में पहले भी आतंकी हमले हुए हैं और इन आतंकी हमलों में तालिबान ने जिम्मेदारी ली है। अब तालिबान के साथ में आपके दिमाग में प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जितना आपको अनुभव हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी जानकारियां तालिबान से रिलेटेड दे चुका हूं। तालिबान दो प्रकार के इस समय उपस्थित हैं। एक तालिबान है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान। तो ये जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है ये तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के द्वारा की गई जानकारी है, यानी कि टीटीपी के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने जो चीफ कमांडर पहले मारे गए थे उनका बदला लिया है। चलिए खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह घटना पाकिस्तान के पेशावर में एक मॉस्क की है। मस्जिद के अंदर जब नमाज अदा कर रहे थे लगभग 500 से अधिक लोग, उसी समय पर एक आत्मघाती बम धमाका हुआ जिसके चलते उस मस्जिद की दीवार तक उड़ गई है। आप यहां पर तस्वीरों में भगदड़ होते हुए देख सकते हैं। यहां पर जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद में लोगों को रास्ते में भागते हुए भगदड़ के अंदर देखा जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान का पेशावर ट्रेंडिंग सेक्शन में इंडिया के अंदर ट्रेंड होना शुरू हुआ, चूंकि यहाँ पर मॉस्क के अंदर आत्मघाती हमला हुआ था। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें और दिखाई दे रही हैं जिसके माध्यम से आप ये पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से यह हमला कितना भीषण और विभत्स रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर लोगों को रोते और बिलखते हुए भी आप देख पा रहे हैं। ये लोग अपने और परिजनों के खोने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। सुनने में आ रहा है ये सारी दुर्घटना असल में पुलिस को भी टारगेट बनाने के लिए थी। लोगों को आप परेशान होते हुए पुलिस को व्यवस्था में लगे हुए घायलों को ले जाते हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनवा प्रांत के पेशावर शहर में मस्जिद के अंदर यह भीषण आत्मघाती बम से हमला हुआ है। कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग आंकड़े हैं हर जगह के। 150 लोगों के घायल होने की सूचना है जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जगह देख सकते हैं, ये है पेशावर एरिया जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र के अंदर पता चलता है। आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं और यहाँ पर यह जानकारी है। ठीक है, यहाँ पर आप घायलों को मस्जिद के बाहर के शवों के रूप में रखे हुए देख सकते हैं। ये घटना जिस जगह हुई है अगर आप उसे देखें तो आप यहाँ पर देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑलरेडी हैं। मतलब पेशावर के जिस क्षेत्र में यह हमला हुआ है वह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एज़ पर इंफॉर्मेशन इस जगह जिस मॉस्क में यह हमला हुआ है उसके नज़दीक ही पुलिस लाइन भी है, जहां पर भी पुलिस लाइन पर भी हमले को टारगेट किया जा सकता था। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक यह खबर दोपहर 1:40 की है। कहा गया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि मस्जिद का एक पूरा हिस्सा गिर गया और इस हमले की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती रही। पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया को बताया गया कि घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालत कितनी गंभीर रही होगी। सरकार के द्वारा जारी किए गए बयान को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 550 नमाजियों के बीच में हमलावर ने खुद को उड़ाया है। इस हमले के बाद मस्जिद के अंदर हर तरफ तबाही मच गई। मस्जिद का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया और विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। पूरे इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा इन क्षेत्रों में ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था करवाई जा रही है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
आर्मी ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। इलाके में टीटीपी का खास दबदबा है। पिछले दिनों इसी संगठन ने हमले की धमकी भी दी थी। टीटीपी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने अपने कमांडर उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लिया है। आप ये खबर जान लें, और इस खबर को हम आपको रेफरेंस के साथ भी बताएंगे। जिस उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लेने के लिए यह टीटीपी बोल रहा है, असल में वो पाकिस्तानी सेना ने, मतलब उस व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना के द्वारा पिछले अगस्त में मार दिया गया था। आप यहाँ पर खबर देख सकते हैं, उमर खालिद खुरासानी। यहाँ पर आप ये जो खबर देख रहे हैं, ये एक टीटीपी का कमांडर था और ये एक मिस्टीरियस ब्लास्ट के अंदर अफगानिस्तान में मारा गया था। अगर आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान की सेनाएं अक्सर ये सूचना देती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के जो भी ठिकाने हैं उन पर हम वार करेंगे यदि वो पाकिस्तान को टारगेट बनाते हैं। तो उमर खालिद खुरासानी और उसके साथ में 3 अलग और लोग भी मिस्टीरियसली एक ब्लास्ट के अंदर मारे गए थे, ऐसी सूचना निकल कर आई थी। खुरासानी जो है वो 10 मिलियन रुपीस का उसके ऊपर इनाम था, और वो जानकारी जब निकल कर आई कि उसको पाकिस्तान की सेना के द्वारा अफगानिस्तान में मार दिया गया है, ये खबर है। ये टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी था, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के द्वारा अगस्त 2022 में मारा गया था। इसके मारने के बाद टीटीपी ने बदला लेने के लिए सीज फायर को कैंसिल कर दिया, यानी कि जो युद्ध विराम चल रहा था पाकिस्तान की सेना के साथ, उसे अंत करने की घोषणा कर दी, और घोषणा करके कहा सभी मिलिटेंट्स से, जो भी इनके आतंकी हैं उनसे, कि वो पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं। इस आदेश की पालना में पाकिस्तान के जब मंत्री तालिबान से मिलने गए थे तो उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि तालिबान की सरकार खुद ये मानती है कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा अफगानिस्तान की आड़ में टीटीपी के नेताओं को मरवाया जा रहा है। तहरीक तालिबान क्या है, तो मैं आपको जानकारी के रूप में बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर 14 साल पहले इसका गठन हुआ था। यह कई छोटे उग्रवादी समूहों से बना हुआ है। बैतुल्ला महमूद के नेतृत्व में 13 और समूह एक साथ आकर एक अभियान चलाए, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में अपनी शासन व्यवस्था बनाना है। इनकी नज़र में पूरा पाकिस्तान, जिस प्रकार से आज तालिबान के अंदर तालिबान का अफगानिस्तान में शासन है, ऐसे ही तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में शासन हो, ऐसी इनकी चाहत है। पाकिस्तान में होने वाले 90% आतंकी हमले इसी टीटीपी के द्वारा किए जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टीटीपी कहते हैं, इसे बैतुल्ला महसूद के द्वारा स्थापित किया गया था। टीटीपी ने अपनी इस साल के शुरुआत में एक अलग कैबिनेट भी बनाकर घोषित कर दी थी। ये खबर भी हमने आप लोगों से साझा की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। टीटीपी ने इस साल के शुरुआत में अपनी अलग कैबिनेट की भी जानकारी जनहित में जारी की थी कि हम इस क्षेत्र को अपना तंत्र मानते हैं, यहाँ पर सेना से अगर कोई भी इंटरफेयर हुआ तो उसे एक एक्सटर्नल इंटरफेयर कंसिडर किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको ध्यान हो तो इस साल के शुरुआत में जब पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने अपनी सरकार घोषित कर दी थी, उसी समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, और उसी एयर स्ट्राइक में भी कुछ तहरीक तालिबान के आतंकियों के मारे जाने की सूचना थी। परिणाम यह निकला कि अब आतंकी हमले आपके सामने हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी शिया मस्जिद के अंदर इसी तहरीक तालिबान ने हमला किया था। पेशावर के अंदर शिया मुसलमान पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक हैं, और इस टीटीपी के साथ मतलब एक प्रकार की दुश्मनी रखते हैं, या टीटीपी उन्हें पसंद नहीं करता है और अक्सर उन्हें टारगेट करता है। लास्ट ईयर हुए हमले के अंदर 62 लोगों की जान चली गई थी। उस समय इसी क्षेत्र के अंदर, पेशावर क्षेत्र के अंदर, इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 9 साल पहले आर्मी स्कूल पर भी पेशावर में हमला हुआ था, जहां 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था। उसमें 148 लोग मारे गए थे, उसकी भी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। यानी पेशावर और टीटीपी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और यहाँ पर अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं। ये उस हमले में मारे गए मासूमों के चेहरे हैं जो कि आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। ये दृश्य दिखाते हैं आज भी दुनिया को आतंकी हमलों के लिए। ये दृश्य जब देखते हैं तो मतलब ये लोगों को डरा देते हैं, मतलब एक तरह से लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बन जाता है इन हमलों को देखने के बाद, इन दृश्यों को देखने के बाद। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, इन सब की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के लिए कमेंट किया है, इसी प्रकार से ईयू की एम्बेसडर ने कमेंट किया है, यूएस मिशन के द्वारा, एम्बेसी के द्वारा पाकिस्तान में कमेंट किया गया है, और सब तरफ से पाकिस्तान के लिए
मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने भी इस आतंकी हमले को कंडेम किया है। इधर की तरफ अगर आप तुर्की की तरफ से देखें तो उन्होंने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 31 जनवरी तक मेरे रेफरल कोड अंकित 10 के साथ आपको डिस्काउंट 10% के स्थान पर 20% यूपीएससी के कोर्स पर दिया जा रहा है। वो कोर्स जिसमें डेली आंसर राइटिंग, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, वाइड चॉइस ऑफ एडुकेटर्स, प्रॉपर डाउट सेशन, लाइव मेंटरशिप, तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं बहुत ही नॉमिनल दाम में। 18 महीने के लिए कोर्स आपको 64,000 रुपये का प्राप्त हो जाता है और इसमें आप जो 27 तारीख को बैच शुरू हुआ है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस पर आपको कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट रेट के आपको कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं। धन्यवाद।